तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेडिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन के लिए जनरली एक सभी के मन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भारी भरकम वर्ड कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या एक एज आने के बाद करेंगे, या ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका काम है। अगर हम बात करें किसी हाउसवाइफ की, तो हाउसवाइफ होम मेकर जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस के अंदर बैलेंसिंग करना होता है। तो वो सारी इक्वेशंस में कैसे बैलेंसिंग करे, जैसे उसको रिलेशनशिप संभालने होते हैं, उसको अपने इमोशन संभालने होते हैं, उसको अपने एक्शन संभालने होते हैं। तो वो सारा सबके अंदर कैसे बैलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी, हम मेडिटेशन के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो मैम अगर कोई बिगिनर है, मान लीजिए, अगर हम उसको हाँ। बताएं कि आप कैसे मेडिटेशन करें, हाँ। क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली जब से हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अटेंशन स्पैन लोगों को कम हो गया है, तो उनको ईजी वे में कैसे शुरू करें कि मेडिटेशन करना उनको आ जाए। हाँ, इसके लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं, एक प्रयोग देते हैं उनको। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर बोली जाए तो बोलने से उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर लाइफ के अंदर कोई बात आ जाती है तो जैसे ही लाइफ में अगर उसका बेनिफिट आ गया तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है। स्वस्तिक से शुरुआत करते हैं। अच्छा। और जब स्वस्तिक उसको दिखाते हैं, हाँ और वो देखने के बाद जब उसको बंद आंखों में नजर आता है जी। तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि आंखें बंद करने पर पहले ये नहीं था लेकिन अब ये है। ओके। और फिर उसके बाद जब उसके अंदर वर्किंग स्टार्ट होती है हाँ। एंड वो रिजल्ट लेता है तो अपने आप समझ जाता है कि ये करने से ये होता है। हम अपनी लाइफ के डिजाइनर बन सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम घर बनाते हैं तो एक डिजाइनर की हेल्प लेते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं, आजकल हर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिजाइनर होते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को इतना सीरियसली कभी डिजाइन नहीं करते हैं। हेलो, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज हम लोग जो टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं वो उसका नाम है मेडिटेशन। हम लोग सब मेडिटेशन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, सुना है हमने, या हम कुछ लोग हैं जो करते भी हैं, फॉलो करते हैं, कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मेडिटेट करना चाहिए, कई बार हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर एक्चुअली में मेडिटेशन क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमें उसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आज के चैलेंजेस में हम रह रहे हैं, जो हम जी रहे हैं आज की लाइफ, उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस एपिसोड पे लाइट डालने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट प्रमिला जैन जी। और मैम, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। मैम, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि मेडिटेशन के बारे में लोगों को पता है, नहीं भी पता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेडिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन के लिए जनरली एक सभी के मन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भारी भरकम वर्ड कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, या एक एज आने के बाद करेंगे, या ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका काम है। जबकि होता ऐसा है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही जी, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, इसके अंदर भी चेंजेस लेकर के आता है। कि डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, तो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम जो 4 बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या कभी हम अपनी लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं कि अगर मुझे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं? इस पे कभी ध्यान नहीं जाता, अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसी के लिए हम ये मेडिटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आए हैं। अच्छा। कि इससे आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। ओके। सो मैम, जो आपका फॉर्मेट है, आप मेडिटेशन जो करते हुए आ रहे हैं और करवा रहे हैं लोगों को, उसमें क्या होता है? हाँ, इसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे कोई भी अगर हुआ, जैसे अगर एक बच्चा है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, उसका गोल अलग है कि वो एकेडमिक वे में सोचेगा, उसकी जो गोल्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, वो उसी को लेकर के एजुकेशन से होंगे। जुड़ी हुई Right. चीज़ें ज़्यादा होंगी। करेक्ट। तो एक बच्चा भी मेडिटेशन कर सकता है कंसंट्रेशन के लिए, फोकस रहने के लिए, एंजाइटी फ्री होने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, एक अच्छी स्लीप के लिए। अगर हम बात करें किसी हाउसवाइफ की, तो हाउसवाइफ होम मेकर जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस के अंदर बैलेंसिंग करना होता है। तो वो सारी इक्वेशंस में कैसे बैलेंसिंग करे, जैसे उसको रिलेशनशिप संभालने होते हैं, उसको अपने इमोशन संभालने होते हैं, उसको अपने एक्शन संभालने होते हैं। तो वो सारा सबके अंदर कैसे बैलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी, हम मेडिटेशन के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करते हैं। Correct. वैसे ही प्रोफेशनल्स होते हैं कि जिनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है,
तो उसके अंदर जो बैलेंसिंग करना आजकल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स इतने होते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम कम रह पाता है, लेकिन वो कम टाइम भी आपके लिए कैसे फ्रूटफुल हो जाए, कैसे बेनिफिशियल हो जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम इसके अंदर देते हैं। अच्छा, एंड ऐसे ही कोई बिजनेसमैन हुआ या जिसकी भी कॉर्पोरेट मतलब हुआ, बेसिकली कोई भी प्रोफेशन हो, क्योंकि भी मैम कर ने सकते हैं। जो पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं उसमें सोसाइटी की सारे एज ग्रुप्स कवर हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चा है, एक हाउसवाइफ है, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी हो, कोई किसी भी एज में मेडिटेशन कर सकता है और उनको करना चाहिए। तो मैम अगर कोई बिगिनर है, मान लीजिए, अगर हम उसको हाँ। बताएं कि आप कैसे मेडिटेशन करें, हाँ। क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली जब से हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अटेंशन स्पैन लोगों को कम हो गया है, तो उनको ईजी वे में कैसे शुरू करें कि मेडिटेशन करना उनको आ जाए। हाँ, इसके लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कराते हैं, एक प्रयोग देते हैं उनको, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर बोली जाए तो बोलने से उसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर लाइफ के अंदर कोई बात आ जाती है तो जैसे ही लाइफ में अगर उसका बेनिफिट आ गया तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अष्टमंगल मेडिटेशन, जैसे नाम से ही अष्टमंगल, इसमें 8 ऑस्पिशियस सिंबल होते हैं। अच्छा। जिसमें सबसे पहले होता है स्वस्तिक। तो हम स्वस्तिक से शुरुआत करते हैं। अच्छा। और जब स्वस्तिक उसको दिखाते हैं, हाँ और वो देखने के बाद जब उसको बंद आंखों में नजर आता है, जी। तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि आंखें बंद करने पर पहले ये नहीं था लेकिन अब ये है। ओके। और फिर उसके बाद जब उसके अंदर वर्किंग स्टार्ट होती है हाँ। एंड वो रिजल्ट लेता है, तो अपने आप समझ जाता है कि ये करने से ये होता है। मतलब मैम सिंबल्स की हेल्प से ये मेडिटेशन का जो फॉर्म है वो डिज़ाइन किया गया है। राइट। तो मैम जैसे कि इसमें हम दिखा भी देते हैं एक बार, आप ये लीजिए, बताइए। जैसे स्वस्तिक है तो स्वस्तिक से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सेंटर में स्वस्तिक है एंड आउटर में जो है इसे श्रीवत्स बोलते हैं। अब स्वस्तिक क्यों ज़रूरी है कि जैसे आपने लाइफ में देखा होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि मेरी रूटीन कैसी है, फिर आप कैसे दिन की प्लानिंग करते हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, इस तरह की बातें आप जब सोचोगे एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी समस्या हुई, कोई भी दिक्कत हुई, तो उसका अगर आप रूट कॉज देखोगे तो वो रूट कॉज आएगा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है। ओके। चाहे रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो, चाहे आपके इमोशंस में इम्बैलेंस हो, या आपकी प्लानिंग के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ या प्लानिंग में, तो कहीं ना कहीं अगर आपका इम्बैलेंस हुआ है तो वहाँ से एक प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अब होता क्या है कि अगर हम बाहर से बैलेंस थोपे तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम किसी पर भी प्रेशर डालेंगे, कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपेंगे तो वैसा कभी होता नहीं है। करेक्ट। तो इसके लिए क्या होता है कि स्वस्तिक जो है वो संतुलन को रिप्रेजेंट करता है। इसको जैसे ही हम इनर बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं कि संतुलन की प्रॉपर्टीज आना अपने आप शुरू हो जाती है। एंड आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे एक संतुलन आ रहा है। राइट। बिल्कुल सही बोला मैम ने, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस बारे में बात करें तब मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि जब भी कोई शुभ काम होता है या मंगल काम हम करने वाले होते हैं तो हम हमेशा स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं। तो वो भी मैम कहीं ना कहीं वो उस साइंस से भी जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। कि जब हमारे माइंड में हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और सिंबल के थ्रू हम अगर मेडिटेशन करेंगे, राइट, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ही सही पर आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है कि बाहर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अगर बाहर की हुई है वो इतना लाइफ में चेंज लेकर नहीं आएगी, लेकिन जब हम अंदर उसको लेकर के आएंगे, हमारी इनर बॉडी की, हमारी सोल की, हमारी एनर्जी की प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट 100% आएंगे ही आएंगे। वेरी नाइस मैम। सो हम जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं तो उसमें मैम एक चीज़ ये भी है कि लोगों को जैसे नींद ना आना या डर लगना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, तो उसका कारण क्या समझती हैं आप? उसके लिए क्या होता है कि जब हमारी एनर्जी जब अलाइन नहीं होती है, जब तक बैलेंस्ड नहीं होती है, तब तक ये इश्यूज आते रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस के अंदर एक दिक्कत होती है कि हम अवेयर नहीं होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो जब क्या होता है कि ये मेडिटेशन हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था बैलेंस, तो बैलेंस तो होता ही है, लेकिन बैलेंस के साथ साथ एक और बात की ज़रूरत होती है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो होता है श्रीवत से। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई डिश खाना है, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा खाना है, तो उसको बनाने के लिए जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी कैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि बैलेंस प्रपोर्शन में हो। अगर सॉल्ट भी है, अगर मान लो 19-20 हो गया तो क्या होगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ में अगर कहीं भी, चाहे सक्सेस हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो,
अगर कहीं हमें कंप्लीशन चाहिए तो पहली बात कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरी है उस बात के लिए, तो वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए एंड साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि जैसे गुस्से के लिए नॉर्मली बोला जाता है कि ये एक निगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा एक हमारे पॉजिटिव प्रॉपर्टी हो सकता है? मुझे नहीं लगता मैम किसी ने सोचा होगा ऐसा। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा शायद। हाँ, जैसे खाना है कि खाना जो है, आग जो है खाना बनाने का काम भी करती है, लेकिन आग वही फ्लेम जो होती है वो जलाने का काम भी करती है। करेक्ट। तो ठीक वैसे ही गुस्सा होता है कि जब गुस्सा किसी बात को खराब कर दे तो वो हमारी हो गई नेगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब वही गुस्सा कि हम कितनी क्वांटिटी में, किस तरह से, किसके सामने, किस फॉर्म में करें कि जो सॉल्यूशन हमको चाहिए वो सॉल्यूशन मिल जाए, जिस दिन इस तरह से गुस्सा करना हमें आ गया तो इसका मतलब कि आपका गुस्सा ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये तो मैम बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि अपने गुस्सा जो आप लोगों को, सबको, किसी को भी आता है, तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के बजाय उसको सही तरीके से चैनलाइज करके अगर आप करेंगे तो वो आपके फेवर में काम कर सकता है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस मैम। और मैम इसके अलावा फिर अगली स्टेज क्या रहती है इस मेडिटेशन में? इसमें क्या होता है कि जैसे फिर धीरे धीरे हमारा जैसे हम अपनी लाइफ के बारे में जैसे जैसे अवेयर होते हैं, कॉन्शियसनेस हमारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है कि हम राइट नॉलेज, हमारे इमोशंस बैलेंस हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, हमारे एक्शंस हो गए, हमारी रिलेशनशिप है एंड प्लानिंग, जब इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस आते हैं एंड धीरे धीरे हम एक कंप्लीट बैलेंस्ड एंड ट्रांसफॉर्म स्टेट में जैसे जैसे आना शुरू होते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। मतलब ये कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ के डिज़ाइनर बन सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम घर बनाते हैं तो एक डिज़ाइनर की हेल्प लेते हैं, फैशन डिज़ाइनर होते हैं, आजकल हर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को इतना सीरियसली कभी डिज़ाइन नहीं करते हैं कि हमें क्या चाहिए ये तो पता होता है। करेक्ट। लेकिन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, हमारे इमोशंस कैसे होना चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए एंड उस सब्जेक्ट के साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी है, हमारी प्लानिंग कैसी है, जब तक ये सब बातें नहीं होगी हम अचीव नहीं कर तो पाएंगे। ये कैसे सुधार सकते हैं मैम? ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीज़ हुई है हमें कि फीवर आया है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, उसके एक्सपर्ट के पास गए, और क्या हम वहाँ पे कोई फेथ रखते हैं, कोई श्रद्धा रखते हैं, ऐसा रखते हैं? शुरू में तो नहीं लगता मैम, बस हम पता करने गए हैं कि कैसे ठीक हो सकता है, ये क्या हुआ है हमें। हमें ये पता होता है कि ये मेडिसिन खाएंगे काम हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट का मास्टर था। हाँ। तो ठीक वैसे ही जब बात हमारी इनर बॉडी की आती है, हमारे इंटरनल वर्ल्ड की आती है, तो वहाँ पे जो उसके एक्सपर्ट है, जो हमारे संत है, जो हमारे गुरु हैं ऋषि प्रवीण, तो उन्होंने एक लंबी साधना के बाद रिसर्च किया एंड शास्त्रों से सिंबल्स को लिया एंड उन पर लॉन्ग टाइम रिसर्च करने के बाद वो उसके रिजल्ट लिए एंड जब रिजल्ट 100% मिल गए उसके, तब उसको एज अ साइंटिस्ट उन्होंने लॉन्च किया एंड हमें दिया। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ के डिज़ाइनर बन सकते हैं कि हमें लाइफ में जो चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह से चाहिए, कैसे हम अचीव कर सकते हैं। एंड वो क्या होता है कि जब ये मेथड जो है एक्सपर्ट की ओर से आई है तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक क्रोसिन या एक डोलो काम करती है, कि ये कलर एंड फॉर्म थेरेपी जैसे ही हम अपनी इनर बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं कि नोइंगली अननोइंगली ये 24 आवर्स हमारी बॉडी में काम करती रहती है। और जैसे ही उसका वर्किंग होता है, हम चाहे न चाहे, चाहे हमारा फेथ हो ना हो, उसका रिजल्ट आना ही आना है। वाह। और मैं आपने ये भी बताया था कि कहीं पे भी उठते बैठते आते जाते जैसे फ्लेक्सिबल है, ये जो फॉर्मेट होता है मेडिटेशन का, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आपको एक जगह रह के करना ज़रूरी नहीं होता। नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इजी चीज़ भी है। हाँ। अगर लोग उसको प्रैक्टिस करें तो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसको एनी टाइम एनीवेयर कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई सुपरस्टिशंस नहीं है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसको 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। एंड मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप भीड़ में भी कर सकते हैं। भीड़ में भी मतलब नॉर्मली जब भी मेरी फ्लाइट्स होती है, जैसे मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो जब भी मेरा ट्रैवल टाइम होता है तो मेरा मेडिटेशन टाइम फिक्स होता है। अच्छा। अगर 1 घंटे की फ़्लाइट है तो मेरा 1 घंटे में मेडिटेशन वहीं करती हूँ अपना। एंड आप कहीं भी किसी का वेट कर रहे हैं, अगर गाड़ी में हैं, कई बार ऑफिस में होती हूँ तो ऑफिस में जो टाइम मिलता है उसके अंदर अपना मेडिटेशन हो जाता है। तो सबसे ईजी प्रोसेस है, कोई भी रिलीजन का कर सकता है, इसके अंदर कोई मंत्र नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, इसका एक बस साइंटिफिक ये है कि हमारे खुद की एनर्जी को एज अ डिवाइन एनर्जी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड जब हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो हमारी हैप्पीनेस के लिए
हमें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। मतलब एक ये बात होती है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए चीज़ें मांगते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, मेरी जॉब लग बैठे बैठे जाए, बोलते ये हो जाए। लेकिन उसकी जगह अगर हम प्रॉस्पेरस बन गए, मतलब हमारे पास अंदर से वो एनर्जी का बूस्टअप हो गया, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें पता है कि कुछ भी आया लाइफ में हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण की स्माइल, मतलब युद्ध के मैदान में भी श्री कृष्ण की स्माइल नहीं गई। तो ठीक वैसे ही मेडिटेशन हमारी लाइफ में काम करता है कि जब तक लाइफ में चीज़ें आएंगी और सब तरह के हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जब हम इससे जुड़े हुए रहते हैं तो हमारी लाइफ से कभी स्माइल नहीं जाएगी। हमें लगता है कुछ भी आया है, देख लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे। करेक्ट। मैम ने इतनी सारी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बातें आज हमको बताई हैं, तो आई होप कि बातें आपको अच्छी लगी और प्लीज़ इसको कोशिश करिएगा कि अपनी लाइफ में इम्बाइब करिए। मैम मैं खुद भी कोशिश करूँगी, क्योंकि आपकी बातों से इतना तो समझ में आ गया है कि अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो लाइफ के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ईजिली सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग के ऊपर है, हमें दिमाग में जो चीज़ें बिठा रखी हैं अगर हम उसको लेट गो करें तो ये इजीली सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जितनी बातें आपने बताई हैं मैं खुद इतना रिलेट कर पा रही थी और हमारे व्यूअर्स भी रिलेट कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम जाते जाते बस एक चीज़, आप कुछ एडवाइस हमारे दोस्तों को देना चाहें? सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने लाइफ के डिज़ाइनर बनिए। लाइफ हमें मिली है जीने के लिए, ना कि जो हमें मिला है उस तरह से जीने के लिए। अगर लाइफ में कुछ अवेलेबल नहीं भी हैं तो उसे हम अवेलेबल करेंगे, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ है, एक मालिक बनने के लिए हुआ है। तो हमारी डेस्टिनी का अगर हमें मालिक बनना है तो उसके लिए हमें एफर्ट्स ज़रूर लगाने चाहिए। वाह, ब्रिलियंट। मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और बार बार इस चीज़ पे फोकस किया है कि अपनी लाइफ का डिज़ाइनर हमें खुद बनना चाहिए। सो आपको भी किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत अगर पड़ती है, प्लीज़ आप फील फ्री, हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। और आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।